बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक अजीब जनाजे का वाकया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि जब शहर के एक रईस आदमी ने अपने बेटे से नसीहत किया तो उसके बाद उसके बेटे ने अपने बाप के जनाजे के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, जमीन, जायदाद, अलगर्ज दुनिया की हर नियामत से नवाजा था। इन सब के बावजूद रईस एक नेक, ईमानदार और खुदा तर्ज इंसान था। अपने दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्किनों और यतीमों पर खर्च करता। रईस का इकलौता बेटा था जो रईस से बिल्कुल अलग था। वो बड़ा मगरूर, घमंडी और अय्याश पसंद था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी तकब्बुर मत करो, मत भूलो ए दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, मिस्किनों और यतीमों का हिस्सा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ए दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो तेरा सिर्फ कफन होगा। रईस के बेटे पर दौलत और दुनिया की चाहत का ऐसा नशा सवार था कि उस पर बाप की कोई भी बात असर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि रईस मरगे बिस्तर तक पहुंच गया। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उसको एक खत का लिफाफा थमाया और कहा, मुंशी, एक खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने हुक्म की तामील की। अपने मौत से कुछ देर पहले रईस ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ए मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी ये ख्वाहिश तुम जरूर पूरी करोगे। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। उसके बाद रईस का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने आए हुए थे। शहर का सबसे बेहतरीन मौलवी उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए आया, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा कि मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सभी लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमाए किराम से राब्ता किया और उनको रुपए पैसों की लालच दी कि वो एक जनाजा पढ़ाए, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने ही कहा कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए किराम का हुजूम जमा हो गया। हर एक हैरान था कि रईस ने एक ऐसे वसीयत की है
इसी असना में रईस का मुंशी लोगों के सफे को चीरता हुआ रईस के बेटे के पास आया और वो खत जो रईस ने उसको दिया था और कहा था, मेरे बेटे को ये खत उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दिया और कहा कि आपके बाप ने एक खत मुझे दिया था और एक वसीयत की थी कि खत मैं आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में हो। रईस के बेटे ने खत लिया और उसको खोलकर देखा तो उसमें एक तहरीर दर्ज थी, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था, मगर देख लो आज मैं अपने साथ एक पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता। इतनी दौलत होने के बावजूद अपने साथ एक फटे पुराने और बोसीदा मोजे भी नहीं ले जा सका। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय काफन के मेरी कब्र में कोई चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो मालो दौलत जमा किया, सब कुछ दुनिया ही में रह गया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि विरासत में जो कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ उससे इस्तेफादा करना, उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, क्योंकि दौलत ने इसी दुनिया में रह जाना है। रईस के बेटे ने जब तहरीर पढ़ी तो ज़ारो कोतार रोने लगा। उसने बाप के लाश से मोजे उतार दिए। नमाज जनाजा पढ़ाया गया। तदफीन के बाद रईस के बेटे ने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों में तकसीम कर दी और अपने पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर तो जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है कि जब इंसान मरता है तो अपने साथ सिवाय कफन के कब्र में कोई चीज नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे आमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और बुरे अमल से रोक ले। आमीन या रब्बल आलमीन।